अब तक आपने देखा बंसी काका की भूमि लौटाने के बदले साहूकार ने रखी कान्हा के समक्ष एक शर्त। यदि तुम वृंदावन वासियों का एक गुट बनाकर इन सबको हरा दो तो मैं बंसी की भूमि और बैल लौटा दूंगा, और यदि तुम हार गए तो तुम मुझे तुम्हारे पिता श्री नंद की गद्दी दोगे। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानू काका। और साहूकार का सामना करने हेतु कान्हा ने बनाया अपने महारथियों का एक दल। वृंदावन पर आई एक नई विपदा। कान्हा, गांव के सभी पुरुष गायब हैं। वहीं कान्हा ने बताया दाऊ को गदासुर का सत्य। ये मामा श्री द्वारा भेजे गए असुर गदासुर का कार्य है। अब आगे। मैया, आपकी आंखों में आंसू? चलना। अच्छा ये बताइए, आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ लला, मुझे तुझ पर विश्वास स्वयं से भी अधिक है। आप मुझसे प्रेम करती हैं ना? सबसे अधिक। बस फिर चिंता किस बात की मैया? मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस सभी वृंदावन वासियों को लेकर मैदान में आ जाइएगा। उससे हम सभी खिलाड़ियों को जीतने का साहस मिलता रहेगा। अरे लला, कहाँ जा रहा है तू? एक पुत्र का दायित्व निभाने जा रहा हूँ मैया। हे हरि, सब कुछ तुम पर छोड़ दिया, तुम्हें ही संभालना होगा। भीमा, भूरा, बिट्ठा, कहाँ मर गए सबके सब? मंगरू, अरे कहाँ हो काम चोरो? इतना कार्य पड़ा है घर में, कौन करेगा इसको? कहाँ हो सबके सब? ओहो धनुपति, मैं तो भूल ही गया कि गांव के सारे पुरुष लुप्त हो चुके हैं। कोई बात नहीं, एक बार मैं नंद बन जाऊं, अर्थात ग्राम प्रमुख। उसके पश्चात तो मैं महाराज कंस को बोलकर मेरे सारे सहायकों को, सारे नौकर चाकरों को वापस बुला लूंगा। किंतु मेरा कार्य कौन करेगा? प्रभा भी घर पे नहीं है, मुझसे तो ये कार्य होगा नहीं। अरे बंसी, तुम? बंसी, तुम यहाँ कैसे? गांव के सारे पुरुष लुप्त हो चुके हैं, किंतु तुम कैसे बच गए? क्या तुम पुरुष नहीं हो? साहूकार जी, मैं बच गया तो क्या, आप भी तो बच गए। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी पुरुष नहीं है। नीच! मुझसे तर्क वितर्क करता है? मुझसे तर्क वितर्क करता है नीच? मुझसे सत्य बता, तो बचा कैसे? वो जब गांव के मर्द गायब हुए थे ना, तो मैं उस दिन रामपुर गया था, शायद इसी कारण से बच गया। साहूकार जी, आप वृंदावन वासियों को क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उन भोले भाले लोगों को कोई दुख उठाना पड़े। पता है तुम निर्धन क्यों हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो, मूर्ख। ये बताओ, यदि कोई तुम्हारे लिए चुनौती स्वीकार करता है तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? यदि वो जीत गए तो तुम्हें तो लाभ होगा, लाभ। पूछो कैसे? वो ऐसे, एक तो तुम्हारे सारा ऋण माफ हो जाएगा, तुम्हारी भूमि तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे बैल तुमको मिल जाएंगे, और ऊपर से तुमको पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कृत। किंतु
कल की नहीं, आज की सोचो, आज की। पता है तुम्हें 100 कौड़े पड़ने वाले हैं। पूछो क्यों? क्योंकि तुम पिछले 2 दिनों से मेरे कार्य पे नहीं आए हो, और यदि आज मेरा कार्य शीघ्रता से नहीं निपटाया तो ये 100 कौड़े 200 में परिवर्तित हो जाएंगे, 200 में, समझे? जाओ। कृष्णा, कान्हा, कुछ उपाय सोचा है तुमने? सभी गांव वालों को हम कैसे लाएंगे? और अब तो स्पर्धा में भी समय शेष नहीं है। अरे, ये दोनों तो मुझे चिंतित दिखाई दे रहे। चल धारू, थोड़ा जले पर नमक छिड़का जाए, आनंद आ जाएगा। क्या कर रहे हो कृष्णा? अभ्यास कर रहे हो? लग तो नहीं रहा है। हाँ, विचारों में कर रहे होगे। करो करो करो, अब तुम यही कर सकते हो, है? खेल तो बिना दल के तुम खेल नहीं सकते, और वैसे भी गांव के सारे पुरुष लुप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारा दल बनना असंभव है, और अब मेरी जीत ही संभव है। मैं तो कहता हूं कृष्णा, मेरे समक्ष आकर घुटने टेक दो, अन्यथा क्रीड़ा स्थल में मेरा समय व्यर्थ करोगे तुम। बात तो आपकी सत्य है काका, किंतु अभी भी मेरे मन में एक प्रश्न है। प्रश्न? कैसा प्रश्न? गांव के सभी पुरुष गायब हैं, सिवाय आपके। मुझे क्या पता, मैं पुरुष नहीं हूं। मेरा अर्थ है कि मुझे क्या पता कि वो पुरुष कहां जाकर लुप्त हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है अपनी पराजय से भयभीत होकर वो कहीं जाकर छिप गए हैं। और सुन ले, मुझे किसी का भय नहीं है कि मैं कहीं जाकर छिपूं। कृष्णा, पराजय तेरी ही होगी। मिलते हैं क्रीड़ा स्थल में। पता नहीं ये कहाँ होंगे। सभी पुरुष तो लुप्त हैं, और अब तो गांव में कान्हा भी नहीं दिख रहा। सिर्फ दूसरे ग्राम के कुछ पुरुष उपस्थित हैं। बलराम, तू सच बता, कान्हा कहाँ है? मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कान्हा कहाँ है। वो मुझे कुछ भी पता करने गया है। हे ईश्वर, कहीं सभी की तरह कान्हा भी तो लुप्त नहीं हो गया।
अरे नंदरानी, कैसी हैं? और वो तुम्हारा पुत्र कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। कहाँ जाकर छिप गया वो? ओ, समझ गया, मैं समझ गया। मेरे इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को देखकर भयभीत हो गया होगा, पसीने छूट गए होंगे उसके, हैं? इसीलिए वो अन्य गांव वासियों की भांति कहीं जाकर छुप गया होगा, हैं? दल का एक भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब जब सबने अपनी हार स्वीकार कर ही ली है, तो मैं भी अपना एक कार्य कर ही लेता हूं। आप सब मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार कीजिए और बात को समाप्त कीजिए। यदि नंद यहाँ होता तो ये कार्य वो स्वयं ही कर देता, किंतु कोई बात नहीं, मैं उसकी कायरता को समझता हूँ। वो कायर है, इसलिए कहीं जाकर छिप गया। तो नंदरानी, अब आप ही आइए। आइए नंदरानी, आइए आइए, शीघ्र कीजिए और ये ग्राम प्रमुख की पगड़ी मुझे पहना दीजिए और अपना नंद स्वीकार कीजिए, अर्थात ग्राम प्रमुख। हो सकता है मेरे ग्राम प्रमुख बनने के पश्चात तुम्हारा वो कायर पति और पुत्र लौट आए। अरे आइए आइए। शीघ्र कीजिए।
साहूकार वृंदावन का मुखिया बनेगा तब तब वो तुझे और तेरे परिवार को उसी क्षण वहां से बाहर खदेड़ देगा। महाराज महाराज बहुत ही बुरा समाचार है महाराज। गदासुर। हाँ महाराज, कृष्ण ने गदासुर का वध कर वृंदावन के सारे पुरुषों को मुक्त करा ले गया महाराज। अशुभ समाचार लेकर आया था ना तू, तो तेरे साथ भी कुछ ना कुछ अशुभ तो होना ही था। और तुम शीघ्र वृंदावन जाओ और उस स्पर्धा की क्षण क्षण की सूचना दो मुझे, और किसी भी स्थिति में वृंदावन वासी पराजित होने चाहिए। जाओ। जी महाराज। अच्छा, वाह, तो तुम इन सब को बचा कर ले आए हैं? अच्छा किया, समय पर आ गए। अब तुम्हारे इस दल को मैं अपने इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से पराजित होते हुए देखूंगा। तो मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी। अभी खेल प्रारंभ होने में समय है, बाकी बातें बाद में। दाऊ, अभी हमें सभी पुरुषों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था करनी होगी, और फिर हमें दल भी तो बनाना है ना। हाँ कान्हा, फिर हमें अपने खिलाड़ियों को इस खेल के बारे में तो बताना है। वो तो कुछ भी नहीं जानते। चलो। क्या बात है, क्या बात है, अभी तक तुम एक दल नहीं बना पाए हैं? प्रतिस्पर्धा जीतोगे। इस गांव में सबके सब नौसिखिए हैं, किसी को ये खेल नहीं आता। बड़े आए जीतने वाले। रानू काका, पहले आप अपने दल को ठीक से अभ्यास करा लीजिए, कहीं मेरे नौसिखियों का दल आपके इन धुरंधरों पर भारी ना पड़ जाए। मुझे तुझे मारना होगा लड़के, तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल, ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। ये गदा देख रहे हो कृष्णा, शिव जी की दी हुई गदा है। जब तक ये शिव जी की दी हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे गांव के लोग इसी गुफा में बंदी हैं, तुम्हें मरना होगा कृष्णा। अन्ना, अच्छा हुआ कि तुम सभी गांववासी को समय रहते ले आए। किंतु कान्हा, तुम तो कह रहे थे कि तुम गदासुर का अंत नहीं कर सकते, इससे महादेव का अपमान होगा। तो फिर तुमने इस असंभव कार्य को संभव कैसे किया? मुझे गदासुर से भेंट करनी है। कौन हो तुम बालक? कृष्णा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा, तो तू वो है जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तुझे देखने से लगता है कि मैंने तेरे बारे में जो कुछ भी सुना है सब असत्य है। हाँ वही तो, तूने सुनाई बातों में क्या रखा है? तूने सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले तुम लगते तो नहीं हो। बातें तो बड़ी रुचिकर करता है तू, किंतु यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तो मुझे करना ही है। मुझे तुझे मारना होगा लड़के।
तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। ये गदा देख रहे हो कृष्णा? शिव जी की दी हुई गदा है। जब तक ये शिव जी की दी हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं कुछ बिगाड़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सुधारने आया हूँ। तुम्हें शिवजी ने ये गदा असहायों की सहायता के लिए दी थी, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तो आप सीधे सीधे बताओ, कहाँ है मेरे वृंदावनवासी? अच्छा, जानना चाहता है तो सुन, तुम्हारे गांव के लोग यहीं इसी गुफा में बंदी हैं। अच्छा, तो हट जाओ मेरे मार्ग से, या फिर स्वयं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मेरी शक्तियों का अनुमान भी है मूर्ख लड़के तुझे। नहीं, मुझे तुम्हारी शक्तियों का कोई भी अनुमान नहीं है, इसीलिए तो तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो गदासुर। अच्छा, तो तू मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है, तो देख मेरी शक्ति का परीक्षण। देखा तूने? देखा? अब ये सैनिक भी अदृश्य होकर मेरी गुफा में बंदी बन चुका है। इस चमत्कारी गदा के प्रभाव से मैं किसी को भी अदृश्य करके अपना बंदी बना सकता हूँ। मैं अजय हूँ, अजय। अच्छा, अरे रुको रुको गदासुर, बस इतने में ही भयभीत हो गए तुम? नहीं नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग जाओ, नहीं बताता तुम्हें। मूर्ख लड़के, चुपचाप बता दे, क्या कहेंगे लोग? हाँ, मेरी वीरता और पराक्रम के गुणगान करेंगे लोग, है ना? अरे काहे का गुणगान गाएंगे गदासुर? अपितु मेरी मृत्यु के पश्चात सभी लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं, तुम्हें अपयश देंगे कि महान गदासुर ने एक निहत्थे बालक को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। अब स्वयं ही देख लो, मुझे क्या है, मेरी मृत्यु तो दोनों स्थिति में होगी। समस्या तो तुम्हारी है, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर जीना बहुत कठिन है गदासुर। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम कायर कहलाओगे। नहीं, गदासुर को कोई कायर नहीं कह सकता। सोते हुए लोगों का अपहरण कर ले, उसे कायर ही तो कहेंगे। चुप हो जा, तू मुझे कायर कह रहा है? कायर, अंतिम बार और सुन लो, कायर कायर कायर। अभी तुझे बताता हूँ। तुम
तुम शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो? अस्त्र? मेरी गदा, मेरी गदा! गदासुर! मान गए कृष्णा, तुमने बड़ी सुंदरता से शिव जी के वरदान का मान भी रखा और गदासुर का वध भी कर दिया। क्या अद्भुत लीला रची है तुमने। तुम सच में लीलाधर कृष्ण हो कान्हा। अपनी लीला से तुम जो ना कर तो वो कम है। हाँ दाऊ, किंतु अब हम इस खेल का क्या करें? चलिए, हमें खेल की तैयारियां भी तो करनी है। खेल शुरू ही होने वाला है, चलिए। देखा महादेव, मुरली मनोहर का आपके प्रति प्रेम अब अद्भुत है बालकृष्णा। मूर्खों, अच्छे से खेलना, अच्छे से, समझ गए? और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये कृष्णा जितना छोटा है उतना ही खोटा है। यदि तुम सब बुद्धि से नहीं खेले तो तुम्हारी हार निश्चित है, समझे? अब बताओ मुझे, बताओ कि कृष्णा का सामना तुम करोगे कैसे? सोचो कि मैं ही कृष्णा हूं। करो, खेलो, ऐसे करोगे सामना, हार जाओगे। ओए, मर जाए, मेरा पैर टूट गया रे। अरे क्या कर दिया ये? मैं आपको यह दिखा रहा था कि कैसे मैं बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करके उस कृष्णा को दिन में तारे दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऊपर से वो प्रतिद्वंद्वी दल देख रहे हो, खिलाड़ी नहीं, वो तो हट्टे कट्टे असुर हैं। हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे कान्हा। आज हम सबको अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन के लिए खेलना है। कोई बात नहीं उपनयन काका, जो भी बड़े ये खेल नहीं खेलना चाहते, मैं उसके स्थान पर अपने मित्रों को ला दूंगा। वो कभी मुझे निराश नहीं करेंगे, है ना? किंतु ये खेल हमने पहले कभी खेला ही नहीं है कान्हा। अरे मित्रों, हम तो सदैव ही नए नए खेल खेलते रहते हैं। तुम हार जीत को भूलकर बस अपने सखा का साथ दो, फिर देखो हम कैसे उन प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देते हैं। हाँ मित्रों, हमें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको मिलकर खेलना है, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है? हाँ, हम खेलेंगे। हाँ, हम खेलेंगे। कृष्णा, तुम्हारी इस मूर्खता में मात्र तुम्हारे पिता नंद और उनके कुछ चमचों के अतिरिक्त कोई नहीं है। सारे के सारे वृंदावनवासी कहां चले गए? तुम इसे दल कहते हो, जो ये भी नहीं जानता कि लठ गेंदबाजी खेलते कैसे हैं। हाँ, हम आपको इसी दल से जीत के दिखाएंगे दानू काका। जो काम सुई कर सकती है,
वो काम तलवार नहीं कर सकती, याद रखना। बस बस रहने दो, अब कुछ खेल के नियम सुन लो, क्योंकि तुम नियम भंग करने में प्रथम स्थान पे आते हो हमेशा। यदि किसी ने भी नियम भंग किया तो उसकी हार निश्चित है, समझे? तो भाइयों, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये लठ गेंदबाजी का खेल दिन के दूसरे पहर तक चलेगा और दोनों दलों के प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के पाले में गेंद डालनी होगी। 2 बांस उस तरफ हैं, 2 बांस उस तरफ, और झंडे भी लगा दिए हैं इन पे, एक तरफ सफेद और दूसरी ओर हरे। और यदि एक दल की गेंद इन दोनों बांसों के मध्य से निकलती है तो उस दल को 1 अंक मिलेगा। और यदि भूल से भी किसी भी खिलाड़ी को गेंद लगी तो गेंदबाजी का अवसर दूसरे दल को मिलेगा, समझे? और अब मैं ये गेंद उछालकर खेल का शुभारंभ करूंगा। तैयार है सब? देखो, हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को 1 और अंक मिला। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष। ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ गई? ये खेल तो हम चुटकियों में जीत जाएंगे कान्हा, तुम चिंता ना करो। दाऊ, अपनी माया के प्रयोग से हमें ये खेल नहीं जीतना है। हम साधारण मनुष्य से स्पर्धा कर रहे हैं, तो हमें भी बिना शक्तियों के प्रयोग कर खेलना ही उचित होगा। किंतु कान्हा, ये किसको पता चल रहा है? फिर हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे ध्येय से कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है तो क्या हुआ, हम तो वास्तविकता जानते हैं ना। हमारे कर्मों की पवित्र तब भी बनी रहनी चाहिए जब उन्हें कोई देख ना रहा हो। यही चरित्र की उचित है। हाँ, तुम उचित कह रहे हो। मैं भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा कान्हा। हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को 1 और अंक मिला। एक बार फिर से गेंद हरिगढ़ के खिलाड़ियों के पास और वो लगातार बढ़ रहे हैं बांसों की तरफ और बांसों के मध्य से गेंद निकलती हुई सारे के सारे वृंदावनवासी काफी रुष्ट हैं कृष्णा के दल से, क्योंकि वो अभी तक केवल 1 ही अंक अर्जित कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, मेरे अनुमान के अनुसार तो
ये कृष्णा का दल पराजित होगा ही होगा, इसको विजय नहीं मिल सकती। और ये देखिए गेंद हरिया के समीप से निकलते हुए मणि की ओर, और गेंद दोनों बांसों के बीचों बीच पार करती हुई फिर से हरिगढ़ वालों को 1 अंक प्राप्त हुआ। हे ईश्वर, बाल बाल बचा, नहीं तो गेंद सीधा मेरे पैर पर आकर लगती। सुदामा, ये तुम क्या कर रहे हो मित्र? हमें गेंद से बचना नहीं है, हमें गेंद को लक्ष्य तक पहुंचने से रोकना है। इसके बस का तो कुछ नहीं है। सुदामा, तुमने प्रतिद्वंदी की दल को 1 अंक और दे दिया। तो तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? गेंद को यहाँ तक आने ही क्यों दिया? तुमने क्यों नहीं रोक लिया गेंद? तुम्हें लक्ष्य समीप खड़ा किया गया है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हारी गलती है वो, तुम्हारी गलती है वो। तुम्हारी मधुमंगल, सुदामा, शांत हो जाओ। इस समय द्वंद्व करने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत से खेलना होगा। कान्हा बलराम पुत्र, दोनों लोग ध्यान से सुनो। विरोधी दल बहुत अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए हमारे दल का मनोबल टूट रहा है। ठीक है, हम तीनों को बहुत अच्छे से खेलना होगा, इससे हमारे दल का मनोबल बढ़ेगा। चलो आओ। एक के बाद एक 2 बार लक्ष्य को प्राप्त किया हरिगढ़ वालों ने। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष, बहुत ही कम समय बचा है अब तो। कृष्णा की हार निश्चित है। तो भाइयों, इसी बढ़त के साथ खेल में एक छोटा सा विराम। कुछ ही क्षणों के पश्चात खेल फिर से प्रारंभ होगा। हम अपने 2 खिलाड़ियों को बदलना चाहते हैं, हरिया और मणि। ये क्या कह रहे हो कान्हा? हरिया और मणि को बदलने से क्या लाभ होगा? खेल के नियमों के अनुसार खिलाड़ी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है? हो सकता है यदि दल के किसी भी खिलाड़ी को चोट लगे तो हम उस खिलाड़ी को परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु उन्हें चोट लगी कब कृष्णा? इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, देखूं तो तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ लगी है चोट? अरे अरे, गया धनपति का धन पानी में, दोनों के दोनों गिर गए, मूर्छित हो गए लगता। साहूकार जी, मैं खेल नहीं पाऊंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। नहीं खेल सकता। जो बोया जाता है वही काटा जाता है रानू काका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात अब सुनो। देखो, इन दोनों के स्थान पर तुम बंसी को या किसी वृंदावन के किसी बालक को ले सकते हो, बस, और कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन। ठीक है, अब खेलना है खेलो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। कान्हा, बंसी काका तो बहुत वृद्ध है, वो कैसे खेल पाएंगे? हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। आप चिंतित मत होइए काका, यही उचित होगा। काका भले ही वृद्धावस्था में है, किंतु वो हमारे दल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ठीक है भाइयों, खेल पुनः प्रारंभ किया जाए, किंतु दोनों दल अपने अपने पाले परिवर्तित कर लें। कान्हा, हरिया और मणि को तुमने ऐसे ही नहीं बदला। कान्हा, बताओ क्या बात थी? ये देखो,
ये पूरी की पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लो, आपस में बांट लेना और ऐसे ही निरंतर बुरा प्रदर्शन करते रहना, ठीक है? इससे तुम्हारा दल हार जाएगा और तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। जाओ शीघ्रता से, जाओ जाओ। परंतु बंसी काका ही क्यों? दाऊ, बहुत साल पहले बंसी काका नट का कार्य कर सभी लोगों को तमाशा दिखाते थे। बड़े सजे हुए नट थे ये। बाबा ने मुझे इनके बारे में बताया था। वो तमाशा करते वक्त बहुत ही अद्भुत कर्तव्य करते थे। एक आदमी उन पर चाकू से वार करता था और वो उसे लकड़ी से रोकते थे। ये बांस के खंभों तक गेंद को नहीं जाने देंगे। वाह कृष्णा, तुम कितने दिव्यश्री हो। ये तो चमत्कार हो गया। बंसी काका ने गेंद को रोक दिया, किंतु अब हमें गेंद लक्ष्य तक पहुंचानी है। वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा दाऊ। मधु, इधर आओ। हाँ कान्हा। मधु मंगल, वो देखो, मैया के हाथ में लड्डू की थाली है। और यदि तुम्हें ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें गेंद को लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। तो ये घी के लड्डू तुम्हारे। हाँ हाँ कान्हा, बस इतनी सी बात। ये लड्डू के लिए मधु कुछ भी कर सकता है। ये क्या? हरिगढ़ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किंतु चिंतित होने की बात नहीं है। अभी भी वृंदावन का दल 5 अंकों से पीछे है। जीत हमारी अवश्य होगी। महाराज की जय हो। इतना दूर से क्यों चिल्ला रहे हो? समीप आओ और शीघ्र बताओ कि क्या हुआ। महाराज, अशुभ समाचार। कहीं आपने मुझे मार दिया तो? इसलिए मैं दूरी ठीक हूँ, क्योंकि समाचार तो अशुभ ही है। अरे सुनाओ, क्या शुभ समाचार है? शीघ्र तो करो। महाराज, वो कृष्णा का दल मात्र 5 अंकों से पीछे है और उन्होंने बहुत सारे अंक प्राप्त कर लिए हैं। नहीं, असंभव। इस बार मेरा षड्यंत्र विफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, विश्वास है मुझे। मेरे कुचक्र के चक्र में समस्त वृंदावनवासी पिसकर रह जाएंगे और साथ ही साथ थककर साहूकार के समक्ष घुटने टेक देंगे। जीत केवल मेरी होगी, कंस की।